इस बार 26 जनवरी पर हरियाणा की झांकी निकलेगी। ये पहली बार है जब हरियाणा की झांकी लगातार 2 बार गणतंत्र दिवस परेड में शुमार हो रही है। इस बार हरियाणा के थीम अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर अलग अलग राज्यों की झांकियां निकलती हैं और हरियाणा की झांकी भी इस बार निकलने वाली है। उसकी तैयारी चल रही है, तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और इस बार जो हरियाणा की झांकी है उसका थीम है गीता जयंती महोत्सव। और इस वक्त विनोद लांबा मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए। विनोद, एक बड़ा मौका होता है गणतंत्र दिवस पर जब झांकी निकलती है, पूरे देश और दुनिया की नजर होती है उस वक्त कर्तव्य पथ पर, झांकियों पर। क्या सोच रहे हैं जो वहां पर कलाकार हैं जो उस दिन मौजूद रहेंगे झांकी पर? देखिए, तमाम जो थीम है वो आपको दिखाई और लगातार हम कवरेज दिखा रहे हैं। जो तमाम जो कलाकार हैं वो भी पहुंच चुके हैं। और पब्लिकेशन डिपार्टमेंट से अगर बात की जाए तो एसीएस और पब्लिकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर अमित अग्रवाल भी अभी इसी झांकी की थीम पर तमाम जो कलाकार परफॉर्म कर रहे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं जो गीता महोत्सव की जो थीम नज़र आती है, इस थीम को चुनने के पीछे वजह क्या रही। जिस तरह से पिछली बार खिलाड़ियों की तस्वीरों में आप इन जो कलाकार साथ जाएंगे, झांकी के साथ चलेंगे, उनसे बातचीत की तस्वीरें नज़र आ रही है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस विषय पर भी जो पिछली बार खिलाड़ियों का चयन किया गया था कि थीम में खिलाड़ी रखे गए थे, और इस बार के जो चयन है वो गीता महोत्सव की थीम है। उसको लेकर जो हरियाणा डिपार्टमेंट, हरियाणा सरकार की तरफ से झांकी को थीम और वो बनाने की जो बात थी, तमाम चीज़ें, ये इस झांकी की डिटेल के बारे में कुछ और जानकारी आपको अभी लाइव मिल बुला लो। ये बच्चों से भी आप लोग बात करना बाद में ना, बच्चों से बात करी ना। हाँ, क्योंकि बच्चों को एनकरेज करना चाहिए ना, सब स्कूल के बच्चे हैं ये। सर, पहला सवाल तो यही है कि मैं पहले बता देता हूँ, फिर आप सवाल पूछ लेना, ठीक है? इसको तो बीच में रख दो ना, ये तो जो नहीं आए इन सबको रिप्रेजेंट करेगा ना। नहीं करें शुरू? ओके सर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का यहाँ जो मिलिट्री ग्राउंड है, जहाँ हरियाणा की और अन्य राज्यों की और विभिन्न विभागों की झांकी तैयार हो रही है, उसमें पधारने के लिए सभी मेरे मीडिया के बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, कैमरामैन का, सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। इस बार बड़े ही हर्ष की बात है, बड़े ही फख्र की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से लगातार दूसरी बार हरियाणा राज्य की जो झांकी है, जो टैबलो जिसे कहते हैं, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कर्तव्य पथ पर पूरे देश के सामने प्रस्तुत की जाएगी। पिछले वर्ष जो हमारे हरियाणा के खिलाड़ी हैं, जो हमारे पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे देश की आन बान और शान हैं, उनकी एक लाइव झांकी थी जिसको बहुत अप्रिशिएट किया गया था। और जो हमारे ओलंपिक विनर्स हैं और जो दूसरे मेडलिस्ट हैं विभिन्न खेलों में हरियाणा के, उनको पूरे विश्व से, पूरे देश से उस झांकी के माध्यम से रूबरू कराया गया था। उससे पहले सन 2017 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो हरियाणा राज्य पहले किसी समय में बड़ी ड्यूबियस डिस्टिंक्शन थी, जहाँ बेटियों की संख्या बड़ी कम थी, तो उसके संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम लॉन्च किया था हरियाणा में, जिसमें हमारा जो लिंगानुपात है सुधर कर अब बहुत अच्छा हो गया, लगभग 920 के आसपास हो गया है, जो कि पहले कभी 850 था। उस पर एक बहुत सुंदर झांकी 2017 में आई थी। उसके बाद लास्ट ईयर 2022 में हमारी झांकी खिलाड़ियों की आई थी। और इस बार मुझे बड़े गर्व के साथ ये बताते हुए गर्व हो रहा है, खुशी हो रही है कि 2023 में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के टॉपिक पर जो है झांकी हमारी इस बार गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर पूरे देश के सामने हरियाणा प्रस्तुत करेगा। जैसा कि आप लोगों को विदित है,
हमारे लिए बड़े गौरव की बात है जो कुरुक्षेत्र की जो धरती है वो हरियाणा के अंदर है और वहाँ लगभग 5000 वर्ष से पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने गीता का अमर संदेश संपूर्ण मानव जाति के लिए अर्जुन को दिया था और एक बहुत बड़ी हमारी वो सांस्कृतिक धरोहर है। मेरा मानना है वो जो सांस्कृतिक धरोहर है सिर्फ हरियाणा और भारत की नहीं पूरे विश्व की एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक धरोहर है और उस धरोहर को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के माध्यम से हम पूरे विश्व में उसको लेकर जा रहे हैं। हमने अलग अलग देशों में हर वर्ष एक तो बहुत बड़ा कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय गीता वर्ष महोत्सव का कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है जो लगभग नवंबर दिसंबर महीने में होता है, माघ शीर्ष महीने में। उसके अलावा पूरे विश्व में भी इसकी जो गीता का संदेश है वो हम इस महोत्सव के माध्यम से लेकर जाते हैं, गीता के संदेश को गुंजायमान करते हैं। इस तरह के कार्यक्रम पहले मॉरिशस में हो चुका है, लंदन में हो चुका है, अभी हाल में कनाडा में हुआ था और अभी अगले अप्रैल में ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। तो जो हमारा गीता का संदेश है, जो इतनी बड़ी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उसकी प्रस्तुति 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर हरियाणा के माध्यम से पूरे राष्ट्र और विश्व के सामने की जाएगी। सर, आमतौर पर हमने सिलेक्शन का ही पहला सवाल है, थीम किस तरह से चुनी जाती है? इस बार पिछली बार भी बड़ी आपने कहा कि उसकी कहीं ना कहीं चर्चा भी हुई, खिलाड़ी खुद भी आए। थीम के सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहा और इस बार यही थीम क्यों? थीम में ऐसा होता है तो दिल्ली में इस वक्त गणतंत्र दिवस परेड के दौरान जो झांकियां निकलती हैं, हरियाणा की झांकी भी इस बार आकर्षण का केंद्र होगी और इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव इसका मुख्य विषय होगा। विनोद लांबा इस वक्त मेरे साथ जुड़े थे दिल्ली से, जो वहाँ की तैयारियों से आपको रूबरू करा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका।